एक और कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में आइए बात करते हैं कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और अपने मन को कैसे अच्छी तरह से नियंत्रित करें। हमारे मन की प्रकृति यह है कि वह हमेशा नकारात्मक भावनाओं और नकारात्मक विचारों में क्रोध, इच्छा या वासना या फिर ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों को प्रस्तुत करना पसंद करता है। शायद नाराजगी ये नकारात्मक विचार हैं जो हमारे दिमाग में प्रवेश करना पसंद करते हैं, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मैं एक महान शिक्षक हूँ सर। वोच्च बुद्ध ने हमें एक क्रमिक प्रशिक्षण दिया जहां आप इस नियंत्रण का अभ्यास कर सकते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्ध लिखें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए बिना किसी अतिरिक्त शोर शराबे के मैं उन्हें आपसे परिचित कराने जा रहा हूं। इसलिए इन चरणों में प्रवेश करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चीज है जिसका आपको अभ्यास करना होगा और एक चीज है जिसका आपको अभ्यास करना होगा मास्टर, और वह जागरूकता है। यदि आप इस बारे में जागरूक नहीं हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, यदि आप इस बारे में सचेत नहीं हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से समझना होगा और आपको पूरी तरह से जागरूक होना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब भी आप जागरूक हो जाएं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आपके पास इसे नियंत्रित करने की शक्ति होगी। इसलिए यहाँ पहला कदम आता है। बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप जागरूक हो जाते हैं, तो आपका मन क्रोध या वासनापूर्ण विचार या नाराजगी जैसे नकारात्मक विचारों में बदल रहा है या ईर्ष्या। पहली बात यह है कि अपने विचार पैटर्न को किसी अच्छी चीज में बदल दें। आपके दिमाग में कुछ अच्छे विचार हैं जो आपको शांतिपूर्ण बनाते हैं। शायद कुछ ऐसा सोचना जो आपने अतीत में किया हो, जैसे कि शायद आप किसी की मदद कर रहे हों। जब भी आप उस विचार के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन खुश और शांतिपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में जागरूक होते हैं, तो हम अपने विचार पैटर्न को किसी ऐसी चीज में बदल देते हैं जो एक स्वस्थ चीज हो, जो हमें शांतिपूर्ण बनाती है। इसलिए यही है। पहली बात यह है कि बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों को छिद्रों और विचारों में स्थानांतरित करें। यदि वह पहला कदम काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है? अगले चरण के लिए जाएं। बुद्ध क्या कहते हैं? यदि आप लगातार नकारात्मक भावनाओं के बारे में सोचते हैं, तो इसके नुकसान के बारे में सोचें। गुस्से वाले विचार आ रहे हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि ये विचार मुझे और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मैं इन विचारों के अनुसार कार्य करता हूं, तो इससे मुझे और दूसरों को नुकसान होगा। याद रखें, यह गुस्से का एक छोटा विचार हो सकता है, लेकिन अगर यह बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? विनाशकारी। तो आपको क्या करना है? इन नकारात्मक विचारों को सोचने की कमियों या नुकसानों के बारे में सोचें। फिर जब भी आप इन नुकसानों को देखेंगे, तो आपका दिमाग इन नकारात्मक विचारों से दूर रहने लगेगा। ज्यादातर समय हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। ये नुकसान ठीक हैं, तो आपको क्या करना है? सोचिए, अगर मैं इन नकारात्मक विचारों को सोचता रहूंगा तो यह नहीं चलेगा, यह मेरी मदद नहीं करेगा, यह मेरी शांति को भंग कर देगा। यह दूसरा कदम है। फिर तीसरे कदम के रूप में बुद्ध कहते हैं, ध्यान मत दो। अगर दूसरा कदम काम नहीं कर रहा है, तो ध्यान न दें। तीसरे कदम पर जाएं। उस विचार पर ध्यान न दें। ठीक है, जब भी हम किसी चीज पर इतना ध्यान देते हैं, तो वह बार बार बढ़ता है। उदाहरण के लिए, वह और अधिक बढ़ता है। अगर आप किसी से नाराज हो गए और अगर आप बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे और गुस्सा करते रहेंगे, तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है? हमें बिना ज्यादा ध्यान दिए उस विचार को विचार ही रहने देना है। जब आप सिर्फ ध्यान देने से दूर रहते हैं, यह आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। यह कुछ इस तरह है। क्या आपने छोटे बच्चों को देखा है
जब वे गिरते हैं तो वे रोना शुरू कर देते हैं। यदि माता पिता देखते हैं या माता या पिता देखते हैं कि गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि माता या पिता नहीं गिरे तो कोई ध्यान दो वह बच्चा क्या करता है, वह बस उसकी परवाह नहीं करता है, वह रोना बंद कर देगा। यही बात हमारे दिमाग में भी चलती है। अगर हमने उस विचार पर कोई ध्यान नहीं दिया तो ठीक है, अगर उसने उस विचार की परवाह नहीं की और उसे छोड़ दिया जाओ और इसे हमारे दिमाग से निकल जाने दो, फिर यह मिट जाएगा। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि यदि तीसरा कदम आपके लिए काम नहीं करता है तो बुद्ध कहते हैं कि अभी अपनी विचार प्रक्रिया को आराम देने के लिए चौथे कदम पर जाएं। जब आप सोचते हैं तो याद रखें, नकारात्मक विचारों से आपका मन इतना अधिक व्यस्त, इतना कठोर और विचलित हो जाता है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं ये विचलित करने वाले विचार क्यों सोच रहा हूँ, ये नकारात्मक विचार हैं जो मुझे इतना व्यस्त कर रहे हैं और मेरा ध्यान भटका रहे हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने विचारों को शांत कर रहे हैं। किसी चीज को बहुत नरम और सूक्ष्म रूप से संसाधित करें, शायद प्रेमपूर्ण दयालुता की तरह, शायद करुणा की तरह, शायद कृतज्ञता की तरह। जब आप उन विचारों को सोचते हैं, जब आप अधिक सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका दिमाग या आपकी विचार प्रक्रिया बहुत अधिक शांत हो जाती है। और फिर यदि चौथा चरण होता है, यह आपके लिए काम नहीं करता है, फिर यह अंतिम चरण आता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बहुत सावधानी से करना है। मैं हर किसी को ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करता हूँ। इसे एक महान अनुभव और अच्छे अभ्यास के साथ किया जाना चाहिए। और वह है अपने विचारों को जागरूकता से कुचलना सही है। आपको अपने सोचने के तरीके के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना होगा और अपने मन में एक अच्छा दृढ़ संकल्प रखना होगा कि मैं इन नकारात्मक विचारों को सही नहीं सोचूंगा। लेकिन ऐसा हर किसी को नहीं करना चाहिए। यदि आप जारी रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग इस अधिकार में अच्छे न हों। जागरूक बनना, और यदि आप इस दिमाग पर दबाव डालते रहेंगे तो यह नकारात्मक विचारों को और अधिक बढ़ा देगा। इसलिए यदि वे सभी 4 चरण आपके लिए काम नहीं करते हैं तो आपको अंतिम चरण के लिए जाना होगा। इसलिए इन 4 विचारों का अभ्यास करना बेहतर होगा अंतिम करने से पहले, ठीक है? इसलिए इन चीजों का अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे और आप समझेंगे कि आपकी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। याद रखें कि यह रातों रात नहीं होने वाला है। इसे करने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन आप अभ्यास करते रहना है, जारी रखें। इसे करने पर इसे एक आदत बना लें और फिर आप इसमें माहिर हो जाएंगे। इसलिए इस अभ्यास का अभ्यास करें और अपने दिमाग को एक ऐसी जगह बनाएं जहां नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिले। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।